दोस्तों ये सहायक टेट सफल अध्यापक जो है लगातार सरकार के विरुद्ध में जो है टेट सफल सहायक अध्यापक संघ हजारीबाग की इकाई जो है यहाँ लगा रहा है और जोरदार तरीके से लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। उसी मांग में यहाँ पे उपस्थित है, ये देख सकते हैं लगा रहे हैं यहाँ पे। शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। ये देखिए लगातार जो है सरकार होश नारा लगाया जा रहा है यहाँ पे। अभी भी मांगे जायज है, ये अभी भी लगातार है। आइए कर लेंगे। आइए तो आइए आज अभी जानने की कोशिश करते हैं जो हजारीबाग जिला के अध्यापकों द्वारा बैठकें रखी गई है और सरकार के विरुद्ध में बैठकें अभी चल रहा है। और इसी क्रम में आइए हम जानने की कोशिश करते हैं टेट सफल सहायक अध्यापक जिला इकाई के अध्यक्ष आदरणीय चंदन जी यहाँ पे मौजूद है। चंदन जी, क्या लेकर बैठक किए हुए हैं यहाँ पे आज? आज जो हम लोग बैठक किए हैं आचार्य नियुक्ति नियमावली सरकार निकाली है। ये एक तरह से हम लोग कहें कि हम लोग के लिए कानून सरकार लाई है और इस काले कानून का हम लोग विरोध करते हैं। लगातार 18-19 सालों से आज हम लोग पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। टेट पास करने के बावजूद हम लोग को सरकार वेतनमान से दूर रखी है। पहले भी लगातार हम लोग मिलते आए हैं और तो पर सरकार जो पैसा बढ़ के मिलता था पारा शिक्षक को टेट पास का, वो भी मतलब कि रोकने का काम की है। तो विसंगति हल करते हुए अगर 15 नवंबर तक सरकार हम लोग को वेतनमान की घोषणा नहीं करती है तो इस स्थापना दिवस का हम लोग विरोध करते हैं और राज्य के सभी टेट पास पारा शिक्षक हम लोग रांची पहुंचकर इसका विरोध करेंगे। सरकार एक तरह तो डिंडोरा पीट रही है कि हमने तो सरकार के जो पारा शिक्षकों की जो समस्या था वो आते ही हमने हल कर दिया। वे लोग तो अपने आप में खुश भी है, तो फिर क्या आपके पास क्या ऐसी समस्या आई जो फिर से आप आंदोलन में आ गए? नहीं सर, आज तक पारा शिक्षकों की समस्या हल हुई ही नहीं है। अगर हुई है तो सिर्फ वही कहानी मानदेय बढ़ोतरी की कहानी। 50% टेट पास को बढ़ाया गया था और 40% प्रशिक्षित को। लेकिन हम लोगों की जो मूल मांग है वो एक ही मांग है और वह है वेतनमान की। और जब तक वेतनमान सरकार नहीं देती है तब तक का हम लोग का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हम लोगों ने आज जिला की बैठक की है और जिला के बैठक में यह तय हो पाया है कि सत्ता पक्ष के विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद जी के आवास को हुड़हुड़ू हजारीबाग में हम लोग 13 तारीख को उनका आवास का घेराव करेंगे और नियमावली का हम लोग विरोध करते हैं। उसकी एक प्रति वहाँ भी जलाई जाएगी और 15 नवंबर को हम लोग राज्य के सभी पारा शिक्षक रांची में जुटान होगी और इस स्थापना दिवस का हम लोग विरोध करेंगे। मैं चंदन ठाकुर, टेट पास जिला अध्यक्ष। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और सफल सहायक अध्यापक संघ के जो महासचिव दीपक जी यहाँ पे हैं। दीपक जी, क्या रणनीति है सरकार के विरोध में? तो आप लोग बिगुल फूंक चुके हैं। हम लोग सरकार के विरोध में बिगुल फूंकने का मकसद एक ही है कि सरकार हम लोगों को वेतनमान की घोषणा 15 नवंबर के पहले करें। अगर सरकार 15 नवंबर के पहले वेतनमान की घोषणा नहीं करती है तो हम लोग पूर्व रघुवर सरकार के जैसा पुनः एक बार 15 नवंबर को हम लोग काला झंडा दिखाने का कार्य करेंगे और इसमें हजारीबाग जिले के तमाम लगभग 1000 टेट पास सहायक अध्यापक हैं, सभी लोग रांची मोरहाबादी में जमा होंगे और हम लोग काला झंडा दिखाने का कार्य करेंगे। सर एक बात और है, यहाँ सरकार कहती है कि हम जो भी पारा शिक्षक जो प्रतिनिधि है पहले भी क्या उन लोगों को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, तो और आप लोग सहमति भी जताए, फिर क्या ऐसी आई जो फिर से आंदोलन में आप लोग आए? जब सरकार बार बार ये डिंडोरा पीट रही, ठोक रही है कि सारी समस्याओं को हमने हल कर दिया है और उसको तो आंदोलन करना ही नहीं पड़ेगा, कभी आराम से स्कूल में जाके पढ़ाएं। ये सब सरकार का साजिश है और बिल्कुल जुमलेबाजी है। ये सिर्फ दिखावा के लिए हर कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी सभी अपने भाषणों में कहते हैं कि पारा शिक्षक साल में 9 महीना सड़क पर रहते थे, अब 9 महीना विद्यालय में दिखते हैं। ये गलत है। हम लोगों का समस्या जो मूल मांग वेतनमान की है वो आज तक हल नहीं हुआ है। सरकार कही थी कि वर्तमान में आप 40% और 50% मानदेय वृद्धि मैं कर देता हूं और इस पर आप लोग संतुष्ट होइए और जनवरी 2022 में मैं वेतनमान के लिए अलग से बैठक करूंगा और उस बैठक में महाधिवक्ता भी होंगे और आप लोग भी कुछ जानकार अधिवक्ता को ले आइएगा और उसके साथ बैठक करके हम लोग समस्या का हल करेंगे, जो आज तक सरकार नहीं की। और अब उल्टे आदरणीय शिक्षा मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं
अपने आप को बचने के लिए कि वेतनमान के लिए रोस्टर अड़चन आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व की रघुवर सरकार भी नियमावली का एक ड्राफ्ट तैयार की थी और उस ड्राफ्ट में ये था कि टेट पास जितने भी शिक्षक हैं, सहायक अध्यापक हैं, उनको वेतनमान दिया जा सकता है। लेकिन उनकी सरकार जब तक वो ड्राफ्ट तैयार कर ही रही थी तब तक उनकी सरकार की अवधि समाप्त हो गई, वे कर नहीं पाए। और हम लोग बहुत आशा से जेएमएम सरकार को हम लोग लाए हैं, हेमंत सरकार को हम लोग लाए हैं। मैं चाहता हूं, पुनः एक बार मैं सरकार से अपील करता हूं कि हम लोगों की मांगों पर गहनता से विचार करते हुए 15 नवंबर को या 15 नवंबर से पहले मीडिया के माध्यम से हो या आधिकारिक वार्ता करके हम लोगों को एक घोषणा करें और घोषणा करने के बाद तब हम लोग सरकार का इस कार्यक्रम का हम लोग फिर सहयोग करेंगे और सरकार का हम लोग जय जयकार भी करेंगे। और आने वाले समय में भी फिर पुनः हम लोग चाहेंगे कि ये सरकार फिर सत्ता में आए, अन्यथा फिर वही पूर्व रघुवर सरकार की स्थिति होगी। हम लोग एक भी सहायक अध्यापक उनके पक्ष में वोट नहीं करेंगे और लोगों को फिर हम लोग वोट करने से वंचित भी रखेंगे। चलिए, टेट पास सहायक अध्यापक संघ जिला महासचिव और बैठे हुए हैं छत्रधारी जी, क्या कहेंगे सर? ये पहले ये बताइए कि सरकार ने आपके लिए शिक्षक नियमावली बना दी और आप टेट पास हैं, आपके लिए तो सरकार बहुत सारी सुविधा दी। वे तो कह रहे हैं कि आप उसी नियमावली, हम तो आपको सरकार में उतरे हुए हैं। जी, सरकार कह रही है कि आपको जो सो शिक्षक बना रहे हैं, हम तो वही तो चाह रहे हैं कि हमें शिक्षक बनाए सरकार। शिक्षक नहीं बना रहे तब तो हमको सड़क में उतरने की जरूरत पड़ रहा है। आप देखे होंगे कि पिछले दिनों टेट पास के लिए सरकार का जो महाधिवक्ता है वो रिटर्न दिए हुए हैं कि इनको वेतनमान देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर विलम्ब क्यों? हम लोग तो उसी चीज को खोज रहे हैं। और आज अगर सरकार हमें वेतनमान दे देती है तो हमको सड़क में उतरने की जरूरत नहीं है। रह गई बात जो हमारा संगठन का जो भी कार्यक्रम है, संगठन सरकार से बराबर प्रयास कर रही है मिल करके कि सॉल्व हो जाए। हम शिक्षक हैं, हम चाहते हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन सरकार ही कहीं ना कहीं उसकी मंशा हमको साफ साफ दिखता है। वो भी चाहते हैं हम सड़क में आए, तो मजबूर है, बाध्य हैं। तो हम क्या करेंगे? 15 नवंबर को हम लोग जाएंगे, हम लोग वेट करेंगे सरकार का। अगर हमारा बहुचर्चित मांग है जो आज 5-7 साल से लगातार जब से टेट हुआ है तब से लेकर आज तक हम लोग लड़ ही रहे हैं कि वेतनमान दे, लेकिन दे नहीं रही है। फिर हम लोग 15 नवंबर को जाएंगे, वेट करते सरकार का। अगर घोषणा करती है वेतनमान का टेट पास सहायक अध्यापकों के लिए तो जयकार करेंगे, अन्यथा हम काला झंडा का विरोध करते हैं। ये तो आपका है, लेकिन सरकार ये कहना है हम तो आपको नौकरी दे रहे हैं, विज्ञापित वेतनमान दे रहे हैं, एक सिस्टम से हम आपको आ रहे हैं, उसमें आइए थोड़ा पास के रिटर्न करिए, फिर अपना वेतनमान लीजिए। और आप और उसी में आ रहे वही लोग आ रहे हैं जो टेट सफल सहायक अध्यापक, वही लोग वही फॉर्म भर रहे हैं, बाकी वैसे लोगों के लिए नहीं। तो आप लोग उसी में आते हैं। बिल्कुल हम सिस्टम से आना चाहते हैं। हम बिल्कुल सिस्टम से हैं, क्योंकि 2013 में जब टेट आयोजन हुआ, 2016 में हुआ है, जिस नियमावली के तहत टेट हुआ है उसी नियमावली के तहत लोग टेट हैं। हमारे हजारों साथी जो आज सहायक शिक्षक बन करके 4200 का ग्रेड पे के साथ 9300 वेतनमान पा रहे हैं। हम लोग जो साथी बचे हुए हैं, हमारे साथ 18 से 19 साल का अनुभव भी है, तो आरटीआई के अनुसार से हम लोग जो है सो सारी अहर्ता को फुलफिल कर रहे हैं। तो फिर हम लोग नियम से अलग कहाँ हैं? हम तो सीधे समझना चाहते हैं। हमारे साथ 18 वर्षों का अनुभव है, पूर्व से हम लोग कार्यरत भी हैं। हमको सिर्फ सरकार को ये सुविधा होगी कि आपको और बताना चाहेंगे, अगर हम टेट पास सहायक अध्यापकों को सीधा वेतनमान देती है तो सरकार का जो एक बहाना होती है कि बजट नहीं है, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार को बजट का भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं एक राशि निश्चित रूप से मिलती है। अगर हमें अस्थायीकरण करती है सरकार तो रेस्ट जो वेतनमान के साथ जो राशि होगा तो हम समझते हैं इतना संख्या उनका घट भी जाएगा। 13,000 टेट पास सहायक अध्यापकों को अगर सीधा समायोजन कर देते हैं तो जो 62,000 पारा शिक्षक के रूप में आज कार्यरत है, तो सरकार को जो मानदेय के रूप में और देना पड़ता है वो तो बच जाएगा ना। एक तो मतलब ये रास्ता बना हुआ है, सिर्फ इसको थोड़ा सा इसको इंक्रीमेंट करना है, थोड़ा सा और बहुत ही करेंगे वेतनमान के साथ तो हम लोग उसमें राजी है। पर लोग भरोसा किए हुए, आज आप लोग भी देख रहे होंगे कि सरकार के खिलाफ अभी तक हम लोग उग्र आंदोलन नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं सरकार को बनाने में हम सभी लोगों ने बहुत अहम रोल अदा किया है। रात दिन चुनाव के समय आप भी देखे होंगे, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हर सभा में हमारी ही आवाज के साथ अपना भाषण का श्री गणेश करते थे। हम लोग इसी उम्मीद पर जो है सरकार के साथ आज भी हम लोग भरोसा करते हैं कि सरकार जो है सो हमें निश्चित रूप से लाभ देगी। हमारे 18 वर्षों का जो आंदोलन है इसको ये खत्म करेगी वेतनमान देकर के। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जारी है और ये अभी भी नारे जो है सरकार अपने लेकर के सरकार के विरोध में है, क्योंकि सरकार
इन लोगों का कहना है कि सरकार हम लोग को ठगी है और अब हम लोग ठगने वाले नहीं है। आंदोलन के लिए ये लोग पूरा तैयार कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये झील परिषद यहाँ पे अब देखते हैं कि आगे का क्या बिल्कुल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि उसी में यहाँ पे अभी भी बैठकें जारी है और ये टेट सफल सहायक अध्यापक हजारीबाग जिला इकाई के सभी टेट सफल सहायक अध्यापक हैं और ये भी देख रहे हैं ये लोग अभी भी सरकार के विरुद्ध में जो है नारा अभी भी लगातार इन लोगों के पास जारी है और ये लोग अभी देख रहे हैं यहाँ कुछ जलाया जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या जला रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे टेट सहायक आचार्य लोग को यहाँ पे जलाया जा रहा है और जोरदार नारा लगाया जा रहा है सरकार के विरुद्ध में। देखिए यहाँ पे जलाया जा रहा है सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली नारा लगाया जा रहा है। भाई सर क्या है आप लोगों ने क्या जलाया सर? सहायक आचार्य नियुक्ति की नियमावली जलाई है हमने। नियमावली को आप बिल्कुल हम सहायक अध्यापक टेट पास हैं, हम सहायक शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, हमें सहायक शिक्षक बनाया जाए न कि सहायक आचार्य। सरकार आज जो है सो वेतनमान भी घटा रही है, बढ़ते सहायक शिक्षक में बनाया जाए, इसलिए हम सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का हम प्रतीक को आज जला करके सरकार का विरोध करते हैं। हमें सहायक आचार्य नहीं चाहिए। क्यों सर? नियमावली में क्या दिक्कत है सर आपको? हम सारा कॉम्पिटेंसी रखते तब भी हमारा मांग पूरा नहीं हो रहा। हमारा लड़ाई हमारा मांग है वेतनमान। जब तक हमारा वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जो है लड़ाई करते रहेंगे। धन्यवाद। क्या सर आप लोग को दिक्कत है? हमारी एक मांग है वेतनमान जो देना होगा, समायोजन करना होगा, देना जोर जुलूम के टक्कर में सर आपको हम यही मान लें कि आप लोग जो सरकारी शिक्षक पद पर सीधे सीधे अनुभव के आधार पर समायोजित किया जाए, उसके बाद वो आचार्य की नियुक्ति करे या सहायक अध्यापक की नियुक्ति करे या प्राचार्य की करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।